हर हर महादेव भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमराज हमारे कर्मों का हिसाब लेते हैं? आज की यह इमोशनल कहानी आपकी सोच बदल देगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां मोहन अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह रोज मेहनत करता, भूखे लोगों को खाना खिलाता और अपनी मां की सेवा करता था। पूरे गांव में लोग उसकी अच्छाई की तारीफ करते थे। लेकिन मोहन की एक बुरी आदत थी। वह हमेशा सोचता था कि मरने के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है। एक दिन उसने मंदिर में बैठे एक संत से यही सवाल पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन समय आएगा तुम्हें खुद उत्तर मिल जाएगा। कुछ महीनों बाद मोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसकी मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन एक रात मोहन की सांसें धीमी होने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर में दीपक की लौ कांप रही थी। मोहन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, अगर मैं चला जाऊं तो रोना मत। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। मां जोर जोर से रोने लगी। उसी क्षण मोहन ने खुद को अपने शरीर के पास खड़ा देखा। वह डर गया। उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। तभी अचानक कमरे में तेज प्रकाश फैला। दो यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे कठोर थे, लेकिन आंखों में क्रोध नहीं था। उन्होंने मोहन की आत्मा से कहा, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। कुछ ही पलों में मोहन खुद को एक अद्भुत रास्ते पर चलता हुआ देखने लगा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। कहीं लोग रो रहे थे, कहीं आत्माएं अपने कर्मों पर पछता रही थी। आगे एक विशाल दरबार दिखाई दिया। सिंहासन पर यमराज बैठे थे और उनके पास चित्रगुप्त एक बड़ी पुस्तक खोले खड़े थे। मोहन कांपने लगा। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोलकर कहा, मोहन, तुमने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए। भूखों को खाना खिलाया, मां की सेवा की, गरीबों की मदद की। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तब भी चित्रगुप्त बोले, पर तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे भी हैं जहां तुमने गुस्से में लोगों का दिल दुखाया। मोहन सिर झुकाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं था। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, मनुष्य सोचता है कि उसके छोटे कर्म मायने नहीं रखते, लेकिन यहाँ हर आंसू और हर भलाई का हिसाब होता है। तभी मोहन ने देखा कि एक तरफ कुछ आत्माएं अपने बुरे कर्मों के कारण दुख झेल रही थीं, जबकि दूसरी तरफ अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं के चेहरे पर शांति थी। मोहन डर गया और बोला, क्या मुझे सजा मिलेगी? यमराज मुस्कुराए और बोले, जिसने सच्चे दिल से दूसरों की मदद की हो, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा यमलोक उस रोशनी से चमक उठा। मोहन को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो धरती पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। यमराज बोले, तुम्हारी मां की प्रार्थना और तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें एक और अवसर दिया है। अचानक मोहन की आंखें खुल गईं। वह फिर अपने घर में था। उसकी मां खुशी से रोने लगी। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर इंसान से प्रेम से बात करता और ज्यादा लोगों की मदद करता। कुछ साल बाद जब उसकी मृत्यु हुई, तब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यमलोक में इंसान के धन का नहीं, उसके कर्मों का हिसाब होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।